हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और एक छोटे से प्रॉब्लम द्वारा आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट और प्रिंसिपल, ये सभी वैल्यू एक ही ट्रिक्स द्वारा कैसे निकाले जाती है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया है स्क्रीन पर, उसको पढ़ लेते हैं। यदि किसी धन पर दो क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 50 रुपये व 55 रुपये है तो धनराशि क्या होगी। ऐसा एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर इसने क्या पूछा है और क्या दिया है इसके बारे में देखते हैं। उसने पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 50 रुपये और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 55 रुपये और पूछा क्या है, धनराशि। धनराशि यानी मूलधन, प्रिंसिपल, यह अपने को पूछा है। तो अभी यहाँ पर देखिए, एक आसान ट्रिक्स द्वारा अपनी इसको सॉल्व करेंगे जो परीक्षा के दौर में आपको कारगर साबित होगी। तो यहाँ पर ठीक तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे। मूलधन पूछा है, यह मूलधन है और मूलधन हमेशा 100% होता है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 50 रुपया और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 55 रुपया। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 55 रुपया। अभी एक बात आप नोट करके रखिए कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होते हैं। यदि ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है तो यह पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी है। साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष समान नहीं होता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज आना, ब्याज पर ब्याज आना, और साधारण ब्याज पर कोई ब्याज नहीं आता। तो इस साधारण ब्याज पहले वर्ष का कितना होगा, 50 रुपया, जो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया होगा तो दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 50 ही रुपया होगा। तो यहाँ पर 50 रुपया ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज है। अभी उसने बताया है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 55 रुपया है, तो ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपया हुआ और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 50 और 5 55 रुपया हुआ। यानी पहले वर्ष के साधारण ब्याज पर ब्याज आया, कितना ब्याज आया, 5 रुपया। अभी यहाँ पर 50 रुपये पर 5 रुपया मिला, यानी ब्याज पर ब्याज आया। तो 50 का कितना प्रतिशत 5 है, तो यहाँ पर अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा तो देख लेते हैं। यह 100% है, 100% 50 रुपये होता है, तो अपने को चाहिए 5 रुपये। तो यहाँ से एक जीरो कम करते हैं तो 5 आया, तो 100 में से भी एक जीरो कम करते हैं तो कितना आया, 10% आया। तो 10% यानी 5 रुपया होता है। तो 50 का 10% कितना होगा, 5 रुपया। 50 का 10% कितना होगा, 5 रुपया। यानी यहाँ पर अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। यदि उसने ऐसा प्रश्न पूछा रहता, यदि किसी धन राशि पर दो क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 50 रुपये और 55 रुपये है तो प्रति वर्ष दर प्रतिशत क्या होती।
तो कितना होता, 10% होता। अभी यहाँ पे अगर हर साल का कितना परसेंट होगा, 10% होगा। तो यहाँ पर पहले वर्ष के भी 10%। अभी यहाँ पर देखिए 10%, मूलधन का 10% कितना है, 50 रुपया। यानी 10% यदि 50 रुपया है तो अपने को मूलधन कितना चाहिए, 100%। तो 100% कितना होगा, एक जीरो लगा देंगे तो 100 हो गया। यहाँ पर भी एक जीरो लगाएंगे तो कितना होगा, 500 होगा। तो अपने को यहाँ पर मूलधन प्राप्त हो गया। मूलधन कितना आया, 500। जो उसने धनराशि क्या होगी यह पूछा है, धनराशि कितनी होगी, 500। यह अपना आंसर आया। अभी यहाँ पर देखिए अपन ने मूलधन निकाले, यहाँ पर अपन ने साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकाले। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 100 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट आया 100 रुपया। यहाँ पर अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 50, 50 और 5 रुपया, तो कुल कितना हो गया, 105 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट 50 प्लस 50 प्लस 5, कुल कितना रुपया हुआ, 105 रुपया। यह कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर 50 प्लस 50 बराबर कितना रुपया, 100 रुपया। यानी सिंपल इंटरेस्ट भी मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिला, मूलधन प्रिंसिपल भी मिला। अभी इसके बाद में अगर उसने यही इसी प्रश्न में मिश्रधन क्या होगा पूछ लिया तो क्या करेंगे, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, तो मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, 500 रुपया। मूलधन है 500 रुपया और ब्याज कितना है, 105 रुपया। तो टोटल कितना हुआ, 605 रुपया। तो दोस्तों देखिए अपन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले 10%, मूलधन निकाले 500 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट निकाले 100 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले 105 रुपया और मिश्रधन अमाउंट निकाले 605 रुपया। यानी ये कई ट्रिक्स द्वारा आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।